पित्ते की पथरियों का शाफी इलाज। बगैर ऑपरेशन पित्ते की पथरी से जान छुड़ाएं। तासीर दवाखाना पेश कर रहा है पित्ते की पथरी का शाफी इलाज, जो पथरियों को तोड़कर खारिज कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं ऐसे मर्ज के बारे में बात कर रही हूँ जो इंतहाई तकलीफदेह मर्ज है और इसकी वजह से अक्सर मरीजों को ऑपरेशन करवाना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ पित्ते की पथरी की। ये मर्ज इतना शदीद होता है कि अक्सर लोग इस तकलीफ से बचने के लिए पित्ता ही निकलवा देते हैं और इसके बाद खुद को परहेजी खानों और अद्वियात का आदी बना लेते हैं। इस तकलीफ का कामयाब और आसान इलाज आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पथरी क्या है और क्यों बनती है और इसकी क्या वजूहात है। पित्ते की पथरी 3 किस्म की है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पायलट स्टोन और मिक्सचर स्टोन। ये स्टोन मर्द और खवातीन दोनों को हो सकते हैं। खवातीन में वो खवातीन जिनमें ज्यादा मोटापा हो, ज्यादा उम्र की खवातीन, शादीशुदा खवातीन जिनके बच्चे ज्यादा हों, इनमें ज्यादातर ये मर्ज आम पाया जाता है। पित्ते की पथरियों का शिकार मर्द हजरात भी हो सकते हैं, लेकिन खवातीन में इसका तनासुब ज्यादा होता है। ये किस तरह होती है और इसकी क्या अलामात है? मैदे में दर्द रहता है और मैदे में जलन होती है। मुंह में खट्टा पानी आता रहता है। दाएं साइड पर पसलियों के नीचे और बैक साइड पर दर्द होता है और कभी कभी दाएं कंधे पर भी दर्द होता है। अक्सर मरीजों का पेट फूल जाता है और इनको लगता है कि शायद गैस की शिकायत हो गई है। क्या और मतली भी महसूस होती है या फिर बदहजमी समझकर लोग इस मर्ज को सीरियस नहीं लेते और इग्नोर करते हैं और दूसरा मर्ज समझकर इस मर्ज की अद्वियात लेते हैं। इस तरह ये मर्ज अपनी शिद्दत इख्तियार करता जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो इसकी तशखीस करवानी चाहिए और फिर इस मर्ज का इलाज शुरू करना चाहिए। अगर मर्ज की सही तशखीस ना हो तो अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड में छोटी से छोटी पथरी भी नजर आ जाती है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि अगर पित्ते की पथरी है तो क्या हुआ, पड़ी रहेगी और ये पथरी नुकसान नहीं देती। ये सोच बिल्कुल गलत है। कोई भी मर्ज हो, अगर शुरू में ही एहतियात की जाए और उसका मुकम्मल इलाज करवा लिया जाए तो वो मर्ज जल्द ठीक हो जाता है और बढ़ता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस तकलीफ से मर्ज में मुब्तला है तो खुद को तकलीफ में रखने से बेहतर है कि इस मर्ज का इलाज करवाएं और इससे अपनी जान छुड़ाएं। इसके बाद अब मैं कुछ वजूहात और इसका तरीका इलाज बताती हूँ। वजूहात में सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल आता है। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, वो लोग जो फास्ट फूड और मुर्गन ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनमें भी पित्ते की पथरी बन सकती है। जो लोग तेज मसालेदार या जंक फूड और मुर्गन ग़िज़ाएं खाते हैं, इनके हाजमे का अमल बहुत सुस्त हो जाता है क्योंकि इस किस्म की ग़िज़ाएं हजम होने में बहुत ज्यादा वक्त लेती हैं, जो दूसरी बीमारियों के साथ साथ पित्ते में पथरी का सबब भी बनती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी खुराक सादा और खालिस रखें। जो लोग डाइटिंग करके अपना वजन जल्दी कम करने के चक्कर में होते हैं, इनमें भी पित्ते की पथरी बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं क्योंकि वजन कम करते वक्त लोग इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कम कैलोरीज वाली होती हैं। ऐसी ग़िज़ाओं को मुसलसल और ज्यादा इस्तेमाल पित्ते में पथरी का बायस बनता है। इसलिए अपनी डाइट प्लान को हमेशा मुनासिब रखना चाहिए। मोटापा पित्ते में पथरी के अलावा दिल के अमराज का भी सबब बन सकता है। डायबिटीज यानी शुगर में मुब्तला लोग भी पित्ते की पथरी के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। खून में ग्लूकोज का इजाफा पित्ते में पथरी बनाता है। जो लोग 40 साल से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, इनमें भी पित्ते की पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के मायना हुक्म डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने जदीद रिसर्च के बाद पित्ते की पथरी का कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया, जो बगैर ऑपरेशन और सर्जरी के कामयाब इलाज है और इसके इलाज के 100% नताइज हासिल हुए। इस इलाज से आपके पित्ते की पथरी हमेशा के लिए खारिज हो जाएगी। ये इलाज हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुका है। जो लोग पित्ते की पथरी के मर्ज में मुब्तला थे, तासीर दवाखाना से इलाज करवाकर आज एक पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं क्योंकि ये शाफी इलाज आपको इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है। नाज़रीन, इलाज के साथ कुछ परहेज और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अपनी खुराक सादा और खालिस रखें। ऐसी खुराक का हरगिज इस्तेमाल ना करें जो पित्ते में पथरी बनाई या बनी हुई पथरी में शिद्दत पैदा करे। मसलन फास्ट फूड, बेकरी की एशिया, मैदे की बनी हुई एशिया, चावल, टमाटर और हर किस्म का नशा, इन तमाम एशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। तेज मिर्च मसालेदार खानों से परहेज करें। दिन के खाने में सलाद और दही का इस्तेमाल करें। दूध और मिल्क शेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फलों का भी इस्तेमाल करें। वॉक या हल्की फुल्की वर्जिश जरूर किया करें। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे वो पित्ते की पथरी को यूरिटरी सिस्टम के जरिए बाहर निकालेगा। इसलिए सुबह उठते ही नहार 2 गिलास पानी जरूर पिएं। दिन को पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कब्ज ना होने दें। इन तमाम हदायत पर अमल करके आप इस मर्ज से बच सकते हैं। उम्मीद है आज के प्रोग्राम से आपको बहुत फायदा हासिल होगा।
अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।